चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमें बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ए 1 नवंबर, बी 21 फरवरी, सी 30 मार्च, डी 17 दिसंबर। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 दिसंबर निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा किस वर्ष में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो दोस्तों हमें बताना है संभाग की जो व्यवस्था थी उसे कब समाप्त किया गया। राजस्थान के अंदर जब संभाग बनाए गए थे फिर उसको बंद भी किया गया था संभाग की व्यवस्था को, तो कब बंद किया गया था? तो किस आंसर है हमारे 30 मार्च 1949, बी अप्रैल 1962, सी जनवरी 1987, डी 4 जून 2005। तो बताइए दोस्तों आंसर कौन सा होगा, कमेंट में जल्दी से लिखिए। किस वर्ष में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। तो हमें बताना है किस वर्ष संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था दोस्तों? 30 मार्च 1949 हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था कब किया था? 30 मार्च 1949 को। और सी नंबर ऑप्शन देखो जनवरी 1987। जनवरी 1987 में क्या हुआ था? हरिदेव जोशी ने दोबारा संभागीय व्यवस्था शुरू की। डी 4 जून 2005 को क्या हुआ था? भरतपुर संभाग बनाया गया। सातवां संभाग कौन सा बना? भरतपुर संभाग बना था। कब बना? 4 जून 2005 को। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? बी अप्रैल 1962 को क्या किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। तो अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था, दोबारा चालू किया गया था हरिदेव जोशी के द्वारा। और 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। तो चलिए इसका उत्तर होगा अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब कालीबंगा सभ्यता को किसने प्रकाश में लाया था ये हमें बताना है। कमलानंद घोष, दयाराम साहनी, अच्छे कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ए अमलानंद घोष, बी दयाराम साहनी, सी अच्छे कीर्ति व्यास, डी रतन चंद्र अग्रवाल। तो बताइए कौन सा होगा। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की और अच्छे कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने बेराट सभ्यता की खोज की। अमलानंद घोष ने क्या किया था? कालीबंगा सभ्यता को खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों सारे परीक्षाओं में आए हुए सवाल है, ये निश्चित ही राजस्थान के अन्य परीक्षाओं में आने वाले हैं, जो 2025 में होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको और भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ देंगे। राजस्थान जेल प्रहरी, रीट एग्ज़ाम की और ग्रुप डी की भी हम तैयारी कराने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, जीके एकदम छोड़ के रख देंगे जीके को हम। तो निम्न में से किस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? जल्दी से बताइए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? निम्न में से किस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे पहाड़ी दुर्ग। तो पहाड़ी दुर्ग कौन सा है? जल्दी से दिमाग दौड़ना चाहिए। तो
पहाड़ी दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका, तो इसमें राइट कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान को वी.सी. मिश्रा द्वारा कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया? तो राजस्थान को वी.सी. मिश्रा ने कितने भौगोलिक भागों में बांटा था? तो ये हमें बताना है 4, 7, 3 या डी 2 भाग, 4 उपविभाग, 2 लघु विभाग, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमें बताना है। तो ए में है 4 लिखा हुआ है। हरिमोहन सक्सेना ने 4 भागों में विभाजित किया था। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया था। भौगोलिक विभाग होते उनको 4 भागों में बांटा था। किसने? हरिमोहन सक्सेना ने, अचम सक्सेना, ठीक है। दूसरा है 7, वी.सी. मिश्रा, ये आपका वी.सी. मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और 3 ऑप्शन में आया है एस के सेन ने 3 भागों में बांटा था, याद रखना है आपको। डी ऑप्शन है 2 भाग, 4 उपविभाग, 2 लघु विभाग। ये किसने किया था? ये काटा था आपके डॉक्टर राम लोचन सिंह ने, डॉक्टर राम लोचन सिंह ने, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा आपका 7। वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी ऑप्शन में है शिवी, जांगलदेश, मथुरा, बेराट। तो कौन सी राइट होगी? शिवी। शिवी चित्तौड़ उदयपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शिवी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शिवी कहते हैं, ये याद रखना। जांगलदेश, जांगलदेश बीकानेर, सभी को याद रहता है, ये नॉर्मल सा सवाल है ये तो। जांगलदेश बीकानेर। मथुरा, मथुरा आया है, ये कौन से जनपद की राजधानी थी? ये थी सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। बेराट जयपुर, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? बेराट। क्वेश्चन नंबर 7, विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है विभीषण मंदिर? यदि परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम तो बस टाटा बाय बाय, यही हालत होने वाली है हमारी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं पता होता, जो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? कैथून, कोटा, अबानेरी, दौसा, नागदा, उदयपुर, कांकरोली, राजसमंद। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। क्वेश्चन विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? कैथून कोटा ऑप्शन में आया है। तो कैथून कोटा के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ी है, ये ऑप्शन में याद रखो। कोटा के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियाँ है, उन्हें क्या कहते हैं? कुंडलाकार पहाड़ियाँ। कहाँ है तो कोई पूछ लेता है एग्जामिनर, कुंडलाकार पहाड़ियाँ कोटा, कैथून कोटा, कोटा के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियाँ है। अबानेरी दौसा। हर्षद माता मंदिर कहाँ है? अबानेरी दौसा, दौसा में है हर्षद माता का मंदिर। चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है, तो ये याद रखना है ऑप्शन से। नागदा उदयपुर। सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर उदयपुर। हर्षद माता मंदिर अबानेरी दौसा, ऐसे याद रखो। कैथून कोटा में है। कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में क्या है? कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर है। कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट, मावट जिसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं हम, मावट जो दिसंबर जनवरी के महीने में वो बारिश होती है ना सर्दी वाली, उसे ही मावट कहते हैं, याद रखना। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन में, मावट से संबंधित क्वेश्चन। गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं इसे। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट
किस कारण से होती है? ये लो भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो बताओ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा राइट होगा? तो इसमें दोस्तों राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होती है वर्षा, ठीक है, जिसे माउट भी कहते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 की, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। तो वो कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर में है ए नागभट्ट प्रथम, बी हरिश्चंद्र, सी रजिल, डी मिहिर भोज। क्या बात है। तो भैया जल्दी से बता दो इसमें कौन सा राइट होगा? मिहिर भोज। क्या बोल रहा है? मिहिर भोज। मिहिर भोज को किसकी उपाधि प्राप्त थी बताओ? मिहिर भोज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी ये बताओ? आदिवराह की उपाधि किसे प्राप्त थी ये बताओ? मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि प्राप्त थी। याद रखो, दिमाग में घुसा लो, मिहिर भोज आदिवराह की उपाधि। रजिल, अब रजिल है ऑप्शन में, रजिल है। रजिल से प्रतिहार वंश की क्या है, वंशावली मानी जाती है, जो शुरू हुई थी वंशावली प्रतिहार वंश की। मंडोर भी राजधानी रही है प्रतिहारों की। तो मंडोर वंश की वंशावली है वो रजिल से शुरू होती है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र है, प्रतिहार वंश का संस्थापक है। हरिश्चंद्र कौन है? प्रतिहार वंश का संस्थापक है। और हरिश्चंद्र को एक उपाधि प्राप्त थी जो एग्ज़ाम में कई बार वो क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 4-5 बार आ गया है। हरिश्चंद्र को वो उपाधि प्राप्त थी, कौन सी उपाधि थी ये बताइए जल्दी से। हरिश्चंद्र को उपाधि प्राप्त थी रोहिल दी उपाधि हरिश्चंद्र को प्राप्त थी। और ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आ चुका है। राजस्थान बहुत भयंकर तरीके से रिपीट होता है ये। हरिश्चंद्र से संबंधित है, प्रतिहार वंश का संस्थापक है हरिश्चंद्र को रोहिल्दी उपाधि प्राप्त थी, याद रखो। अब बचा है ए नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ए राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। चोखो लाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखो लाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी टोंक, सी बूंदी, डी जोधपुर। तो जल्दी से बताइए कौन सा राइट होगा? जयपुर। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ है? जयपुर में, याद रखो। टोंक, सुनहरी कोठी, टोंक। बूंदी, रंग महल, बूंदी। जोधपुर, ये आ गया भी जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? ये कहाँ है भैया? जोधपुर में है, याद रखो। चोखोलाव महल कहाँ है ये बताइए, ये भी जोधपुर में है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, जोधपुर। चोखोलाव महल जोधपुर में है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए, लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को छोटा भाई समझिए और सपोर्ट करिए। पहली क्लास है मेरी, सपोर्ट करना बनता है, लाइक करना बनता है, ठीक है। धन्यवाद।